बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरजाना सगीर। आज मैं आपके साथ सिंपल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे स्टाइल में बहुत इजी और आसान तरीके से बनेगी। मैं हमेशा से अपने घर में मैंने अम्मी को इसी तरीके से कड़ी बनाते हुए देखा है, और मैंने सोचा आज आपके साथ इसी कड़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मेरे घर में यही कड़ी बनी है। तो आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आएगा। उस दिन बहुत ही खुशी की बात होती है जब आपके सारे काम वक्त पे निमट जाएं और आप किचन में आएँ, तो यकीन करें हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करने में बहुत मज़ा आता है, जिस दिन सारे काम आपके वक्त पे निमट जाएं और आपका मूड भी अच्छा हो। तो मूड अच्छे होने के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये देखें, ये दुकान नहीं है, ये मेरा घर है। ये एक्चुअली कल मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने बच्चों को बोला कि ऊपर से कपड़े उतार लें, तो सारे गीले सूखे कपड़े एक ही जगह रख दिए। अब दोबारा मुझे ऊपर जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा गैलरी में ही इनको फैला दूँ। ये देखें, फिर अगले दिन वैसे भी सूख जाने थे, तो मैंने यहाँ से ही उतार लेने थे। तो ये सारे कपड़े ये मेरे बच्चों के काम है, बल्कि इनको मैं बोल रही थी इससे अच्छा तो मैं खुद ही चली जाती, डबल मेहनत हुई है मेरी। चले इसी बहाने गैलरी तक तो मैं आई। अपने घर में सारे काम निमट जाए ना, तो फिर सारे घर में घूमने और सैर करने की अलग ही खुशी है, जो मेरा ख्याल है हर औरत महसूस करती होगी। तो चलें कड़ी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये दही खुद घर में जमाया हुआ है, और घर के दूध से सबसे पहले मैंने जग में दही डाला है और उसमें पानी डाला है और उसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। और ब्लेंडर में डालने के बाद ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसको चला दिया है जूसर को, और ये देखें बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से मैं जितना दही था ना, अंदाज़न मैंने कड़ी के लिए 1.25 किलो दही इस्तेमाल किया होगा। तो इसी तरीके से एकदम से दही नहीं डाल रही थी, क्योंकि जग भर जाता तो वो फिर चलाते वक्त बाहर गिर जाता। तो मैं थोड़ा थोड़ा दही डाल रही थी, साथ पानी डाल रही थी और जूसर को चलाती जा रही थी, ठीक है। इस तरीके से फिर लस्सी बनती जा रही थी, और मैं उतार के और फिर देचके में डालती जा रही थी। इसी तरीके से मैं हमेशा कड़ी बनाती हूँ, और मुझे फटाफट आसान तरीका लगता है ये। कुछ लोग ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, वो बड़ी मुश्किल होती है, ऊपर से तड़का लगाया जाता है, फिर उसको बार बार उबाला जाता है। चले जो आखिरी दफ़ा थी ना, आखिरी बार थी, उसमें जो थोड़ा सा दही रह गया था, उसके में मैंने सारे स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें सुरख मिर्चें, सूखा धनिया और नमक और ये चीज़ें डाली हैं, ठीक है। अजवाइन और जो साबुत सूखा धनिया है वो कड़ी में उबाल आते हुए डालना है, ठीक है। वो इसमें नहीं डालना, क्योंकि इसमें डालने से वो सारा जूसर में जो है वो उसके जो है ना सूखे धनिया वो टूट फूट जाएगा, तो जिसकी वजह से उसका टेस्ट नहीं आएगा। वो पूरा सूखा धनिया पूरा जब रहता है और पकता है ना, तो वो जब मुंह में आता है तो उसकी एक ख़ास खुशबू आती है ना। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने 5-6 चम्मच बेसन डाला है, सारे स्पाइसेस में डाल के फिर मैंने बेसन डाला है, इनको हल्का सा मिक्स किया है, और उसके बाद दोबारा से जो लास्ट दही रहता था ना, उसमें दही डाल के फिर पानी डाल के जग में, और ये सारा जो बेसन और स्पाइसेस थे ना, ये मैंने सारा जो सा है जनाब इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब इसको मैं चलाऊँगी, और लास्ट मेरी पानी डालूँगी थोड़ा, दही, मसाला, बेसन और पानी, ये लास्ट इसकी बार है जो कि मैंने पतीले में डाल देना पकने के लिए, ठीक है। ये हल्दी रह गई थी, लास्ट मुझे याद आया हल्दी तो मैंने डाली नहीं, तो थैंक्स गॉड वक्त पे याद आ गया। बास का सालन पकने के बाद याद आता है कि हमने ये उस टाइम होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब सर पे बहुत ज़्यादा काम खड़े हुए हों, फिर ऐसी जो उनसे मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं, मसाले हो जाते हैं, ऊपर से डाल लेते हैं। तो ठीक है, ये लास्ट में मैंने जूसर को चलाया है, और इसके बाद लस्सी बन गई, बीच में बेसन वगैरह सब मिक्स हो गया, और अब मैं इसमें इसको देख कर मैंने फाइनली डाल दिया है। ये फिर जितना दही रह गया था उसको मैं इसी तरीके से दोबारा से पानी डाल के तो एक दफ़ा फिर चलाऊंगी, ताकि जो सारा दही है वो जो सा है वो लस्सी की सूरत में देचके में आ जाए। चलें, ये गया पानी इसमें, और बेसन, मसाले, दही और पानी, ये जो आखिरी दफ़ा थी जग की
उसमें मैंने डाला है और जूसर चलाऊँगी और उसके बाद जो है ना दिचके में डाल दूँगी। मुझे तो कुकिंग करते हुए किचन में बहुत मज़ा आता है। मैं जितना एंजॉय कुकिंग करते हुए करती हूँ ना, यकीन करें चाहे कैमरा ऑन हो ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने किचन में काम करना। अक्सर मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ खाना बनाती हूँ तो मेरे से ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मेरी अम्मी मुझे मजाक में कहती है ये बेईमानी करती है, ये अपने घर में सही बनाती है और पता नहीं हमारे घर आके क्या हो जाता है। तो मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी मैं आपके घर बातें करने आती हूँ तो बातों के चक्कर में जो है ना सालन ख़राब हो जाता है और जायका वैसा नहीं रहता जैसे अपने घर में ध्यान से बनाती हूँ। तो चलें आगे चलते हैं, बातें तो चलती रहेंगी साथ साथ। अब मैंने जो सारा स्पाइसेस बेसन वाला लस्सियाँ जो बार बार मैंने पहले से बनाई हुई थी बगैर मसाले की भी सारी एक जगह एक बर्तन में डाल दी, ठीक है। उसको मैंने खपने के लिए रख दिया। नीचे मैंने जो है ना हाई फ्लेम पे जो है ना आग लगा दी है। तो उसके बाद जो है ना तड़के के लिए मैंने घी डाला है फ्राई पैन में और उसको गर्म करूँगी, ठीक है। साथ साथ जब तक मैंने कहा कि उबाल आता है कड़ी में, तब तक मैं साथ ही बेसन कड़ी के लिए तड़का बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और ज़ीरा जब गर्म होगा तो ये देखें ज़ीरा और इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। मेरे एक्चुअली ज़ीरे में ही काली मिर्चें हैं। इसके बाद लहसुन अदरक में डालूँगी। लहसुन अदरक को हिला के अच्छे तरीके से जब वो उसमें मिक्स हो जाए, लाइट ब्राउन होने लगे और उनकी भुनाई हो जाए तो तब तक मैं इसको हिलाती रहूँगी। ये जनाब साथ कड़ी का तड़का तैयार हो रहा है और साथ हो रही है कड़ी तैयार, दोनों चीज़ें एक साथ। मैं हमेशा से ही अपने टाइम की बचत करने के लिए 2-3 चीज़ें एक साथ बनाती हूँ। इस तरह आपकी चीज़ें एक साथ बन जाती हैं, चाहे वो मीठे हों, चाहे वो चावलों की फॉर्म में हों, चाहे वो सालन हो। मुझे अच्छा लगता है एक चीज़ बना के दूसरी चीज़ बनाने का फिर दिल नहीं करता तो क्यों ना वक्त की बचत की जाए। तो चलें ये आ जाती हैं। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें और तड़के की जान है। इसमें मैंने 5 आई थिंक 4 इसमें मैंने कट करके हरी मिर्चें डाली हैं, दरमियान से मैंने कट किया उनको और इनको फ्राई करूँगी खुशबू आने तक, ठीक है। अब इसलिए ये मैंने ये इसलिए हटा लिया है इसको कि मैंने अब इसमें ना 1 चम्मच सुर्ख मिर्चें डालनी है कलर के लिए, ठीक है। सुर्ख मिर्चें डालने के बाद इसमें 1 घूंट पानी डालूंगी, 1 घूंट कह लें या 2 चम्मच कह लें, ठीक है। पानी डालने में क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो फिर जो सा है वो उसमें से आग लगने का चांस होता है, तो इसलिए आग नीचे बंद करके या साइड पर उतार के फिर इसमें सुर्ख मिर्चें डाल के हिला के ऑयल में और थोड़ा सा पानी डाल दें। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्योंकि ऑयल बहुत हीटअप होता है और एकदम से पानी डालते हैं तो वो आग की सूरत थोड़ी बन जाती है, तो वो थोड़ा कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको उठा लें। उस टाइम तैयार हो गया, मैंने उसको साइड पे रख दिया है। और उसके बाद जो कड़ी है वो जितनी मुझे घनी चाहिए थी इतनी तकरीबन ये हो गई है। तो उसके बाद चमचा हिला के मैं थोड़ी देर उसको चेक करूँगी और उसके बाद जो है ना इसमें जाएंगे पकोड़े। ये पकोड़े मैंने दिन के टाइम बनाए थे, मेरे मेहमान आए थे तो मैंने एक प्लेट जो है ना रख लिए थे कड़ी में डालने के लिए ना, वरना मैं इसकी भी शूटिंग ज़रूर करती ना। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी कड़ी तकरीबन 80% तैयार हो गई है, ये देखें, और 20% में तड़का और हरा धनिया रह गया है, उसके बाद 100% हो जाएगी, ठीक है। ये इसको पकोड़े मैंने डाल दिए हैं और अंदाज़न 5 मिनट तक इसको देखूंगी सारा पकोड़े नरम हो जाएं और इसके पास जाएगा इसमें तड़का, ठीक है। तड़का मैंने इसमें हरी मिर्चें, लहसुन अदरक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें और ज़ीरा इसका तड़का लगाया है, ठीक है। तो तड़का मैंने लगाया, उसके बाद देखें क्या खूबसूरत शक्ल आ गई है कड़ी की, जैसे कड़ी में जान आ गई है। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया और हमारी कड़ी हो गई है बिल्कुल तैयार, ठीक है। चलें वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।